के अंदर दोनों ही ऑन स्पॉट पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ऐसे स्थान पर जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे गांव में जो तारानगर का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इसी गांव में एक ऐसा स्थान है जिसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हर घर में, आसपास के गाँवों में, सभी जगह इस स्थान को पूजा जाता है। इस स्थान का नाम है अगडीनाथ धाम। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों, इस स्थान के बारे में ऐसा माना जाता है, एक कहानी, एक किस्सा है जो वास्तविक भी है, सच्चाई है उसमें। मैंने ग्रामीणों से जाना भी है कि यहाँ पर जो अगडीनाथ बाबा की जो मूर्त है, किसी समय में इसकी दिशा को बदल दिया गया था। जो आप पीछे देख रहे हैं, इसकी दिशा को बदल दिया गया था। तो इसी गांव, गुचास गांव के अंदर बहुत भयंकर 2 साल तक अकाल पड़ा था, और किसी संत ने फिर दोबारा इस मूर्त को उसी स्थान पर लाने का जिक्र किया, और गांव वालों ने मिलकर इस मूर्त को फिर से उसी स्थान पर विराजित किया। उस दिन से आज तक इस गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध गांव है, और तारानगर तहसील का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है इस मंदिर की, और पूरी डिटेल यहाँ के गांव वालों से, यहाँ के पुजारी से हम जानेंगे कि इस मंदिर को, इस स्थान को इतना ज़्यादा क्यों पूजा जाता है और क्या हिस्ट्री है। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय श्रीनाथ जी की। बुचावास गांव है ये, जो बाबा श्री अगडीनाथ जी महाराज का यहाँ बहुत अच्छा और सुंदर भवन बना हुआ है, मंदिर है। जो आश्रम बना हुआ है वो 315 साल लगभग पुराना है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो जब से गांव का यहाँ प्रवेश हुआ है, गांव जब से बसा है, उसी समय से ये समाधि है। तो इस समाधि के बहुत बहुत बड़े बड़े पर्चे हैं। जो बाबा जी थे वो 5 साल की उम्र में यहाँ आए थे, जो शेखावाटी का जन्म था उनका, और शेखावाटी से टाई होते हुए वो फतेहपुर, जो अपना बड़ा आश्रम है जो अमरनाथ जी महाराज का, उस आश्रम से जुड़े हुए और नाथ संप्रदाय से थे। तो वो 5 साल की उम्र में ही अपना जो संन्यास लिया था। उसके बाद यहाँ बुचावास टाई डेरे में थान मठोई और अघोर होते हुए दिदरेवा भी वहाँ रहे हैं। उनके बाद कुछ सालों के बाद जो यहाँ अपना आश्रम बनाया, पहले यहाँ नहीं था, जो ढाब बनी हुई है वहाँ ढाब पे वो एक पेड़ था, उसके नीचे उनका आश्रम था। तो उस ज़माने में लोग बाग हैं जो पशुओं का ज़्यादा कार्य करते थे, तो उन पशुओं के कार्य में उनका सहयोग करते थे। और सभी मतलब जो लोग पूछने आते बाबा जी से कोई बात, वो बाबा जी बताते वही होता। और उसके बाद बाबा जी, जैसे ये हमारे जो ढाब है वो खुदाई का कार्य चल रहा था, उसी समय बाबा जी को कहा गया कि ये जो बाबा जी रह रहे हैं ये गांव का ही तो खाते हैं, तो इनको भी श्रमदान करवाओ। तो बाबा जी से ही कोई जो मिट्टी के बटले होते हैं वो कहने लगे गांव वाले कि भी आप भी डालो। तो बाबा जी ने जब वो भर भर के बटले डाले, तब लोगों ने तब तो ध्यान नहीं किया, लेकिन कुछ एक ने ऐसा ध्यान कर लिया कि जो मिट्टी का बटल था वो 4 आंगल सिर से ऊपर था। तो ऐसा देखकर गांव वाले हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बाबा जी से माफ़ी मांगी कि बाबा जी हमारी गलती हो गई। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, गलती तो नहीं कह सकते, गायों के लिए किया है आपने, और मैंने जो मेरे से जो हुआ वो मैंने किया है। और उस टाइम में बाबा जी गांव के जो लोग थे उनके साथ मिलके ही कार्य करते थे। फिर धीरे धीरे जो उनका चमत्कार बढ़ता गया, तो वो ये जगह छोड़कर यहाँ से आगे चले गए अघोर। कुछ साल रहने के बाद में वो यहाँ आए ददरेवा से वापस बुचावास से यहाँ स्थान बनाया। जो यहाँ स्थान बनाया उस टाइम में यहाँ का राजा था राजा पन्ने सिंह, और पन्ने सिंह राजा
जो हमारे जो गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे का गेट और इस यहाँ का जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी का गेट आमने सामने था। तभी राजा ने विरोध किया कि जो ये साधु का जो बना हुआ है कुटिया, वो सुबह उठते ही हमारे सामने होता है, तो इनको कह दो कि अपने गेट का जो दरवाज़ा है वो दूसरी साइड रखे। तो जो लोग यहाँ देखने आते तो गेट तो उनका उत्तर दिशा में दिखता और वहाँ जाते तो सामने दिखाई देता। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होते गए और गांव वालों के सभी काम हैं जो एक व्यक्ति करता था, वैसे ही वो सभी काम करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ साल बीतते गए, अच्छे अच्छे पर्चे देने लगे। जिसको संतान नहीं थी उनको संतान देने लगे, जिसका कोई बड़ा रोग था वो रोग हटने लगा। फिर कुछ साल के बाद में बाबा जी ने यहाँ समाधि ली। तो यहाँ से जो गांव का जो लोग मुख्य थे उनको कहा कि भाई हम अब जाने वाले हैं, आप हमारे को यहाँ समाधि दे दीजिए। तो उन्होंने यहाँ समाधि दी और उन्हीं लोगों में से, गांव वालों में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो हरिद्वार जा रहे थे। तो बाबा जी ने तो यहाँ समाधि ले ली। पहले हरिद्वार जाते थे, 1 महीना लगता था, पैदल जाते और पैदल ही आते। तो पैदल जाते पैदल आते, उसी समय बाबा जी ने यहाँ समाधि ली। तो यहाँ से किसी के पास से एक कंबल मांगी और एक के पास से एक बाटका होता है ना, काशी का बाटका होता है, शादी ब्याह में देते हैं, वो एक बाटका था। उसमें दूध डाला और कंबल ओढ़ ली और समाधि लेने के लिए यहाँ जगह चुन लिया। तो यहाँ जैसे ही समाधि लगी और कुछ दिन के बाद में जो यहाँ से जो हरिद्वार व्यक्ति गया था, वो व्यक्ति हरिद्वार में जैसे ही वो अपना कार्य कर रहा था, पिंड दे रहा था, उनके बाद में पूजा स्नान दान आदि कर रहा था, उसी समय बाबा जी वहाँ उनको मिले। बाबा जी ने कहा कि लो बेटा, ये एक कटोरा है, ये जो बाटका, ये फला आदमी का उसको दे देना, कंबल फला आदमी को दे देना। वो देने के बाद में बाबा जी तो चले गए और वो गांव वाला धीरे धीरे चलता हुआ, पैदल चलता हुआ 15 दिनों के बाद में यहाँ पहुँचा। जैसे ही उन्होंने किसी को कहा भी ये आप ये कंबल लो और ये आपका बाटका लो, तो गांव वालों में अचंभा हो गया कि भाई बाबा जी को हमने समाधि दे दी, आपको हरिद्वार में कैसे मिले। उन्होंने कहा भाई मेरे को मिले हैं, मैंने उनसे बात की है, वो मेरे को बताया कि यहाँ हरिद्वार घूमने के लिए आते। तो ऐसा चला। तो वो गांव वाले कुछ ऐसे कर लगे, भाई हमने समाधि दे दी, आप नहीं मानो तो जाके देख लो। तो यहाँ देखने के लिए आए तो देखा कि भैया तो बाबा जी की समाधि लगी हुई है। तो उसके बाद में गांव है वो अपना घर तो मानते हैं गांव में, और यहाँ मानते हैं सब अपना बड़ा घर मानते हैं ये। तो यहाँ किसी व्यक्ति के कोई रोग दोष या कोई यहाँ कोई डोरा तांती और कुछ नहीं होता है, आमने सामने बातें होती है। जो आपकी कोई मतलब मनोकामना है तो आपको, जैसे मैं पुजारी हूँ तो मेरे से नहीं कहना पड़ेगा आपको। बाबा जी रहते हैं, कभी कभी आते हैं, तो बाबा जी को नहीं कहना पड़ेगा आपको सीधा डायरेक्ट ही कहना पड़ेगा। यहाँ का प्रसाद है वो खीर और चूरमा है। तो जो मनोकामना आप मांगोगे वही आपकी कुछ दिनों के बाद में पूरी हो जाएगी। तो एक किस्सा और सुना था। हाँ, कि इस मूर्ति की दिशा बदल दी गई थी। हाँ, यहाँ पर अकाल पड़ा था, ऐसा कुछ सुना? हाँ बिल्कुल हुआ था। जैसे 2002 की जो बात है, 2002 से जो साधु पहले आए उन्होंने क्या किया कि जो समाधि का मुख्य जो मूर्त है जो है उनका दिशा बदल दिया। अभी जो है हाँ, अभी नहीं है, अभी तो मैंने ठीक करवा दिया है। हाँ, 2002 से पहले जो साधु आए थे उन्होंने मूर्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा में था। वो छोटी वाली मूर्ति है वो उत्तर दिशा में थी, और ये बड़ी वाली तो नहीं थी। बड़ी वाली तो मेरे रहने के बाद में मैंने करवाया है, काल्पनिक करवाया है। तो जो सामने से हाथ जोड़ ले, भोग मार ले। तो 2002 में जैसे जितने भी साधु आए वो चले गए, और उनके बाद में कुछ दिनों बाद में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी। तो मैं आज भी सिर उठता हूँ, मतलब टेंशन हो जाती है ऐसी बातें सुनकर कि 2002 के अंदर मैं भी यही गांव का हूँ मैं, और हमारे जो 2 लड़के थे पहले, तो दोनों लड़के आपको सुना होगा कभी
कि ढाब के अंदर दोनों ही ऑन स्पॉट पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद में मैं तो काम तो करता, थोड़ा पंडित का काम कार्य करता, लेकिन मैं विचलित हो गया, वो सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर गांव वालों ने बताया कि भाई यहाँ कोई है, आप अब रह तो नहीं रहा है, और आप यहाँ रह जाओ तो इसकी प्रतिष्ठा भी हो जाए और मान सम्मान भी हो जाए, आप रह जाओ यहाँ, आपको कुछ शांति मिलेगी। तो मैंने यहाँ 2002 से मैंने शुरू कर दिया पूजा पाठ। और 2002 में जब मैं आया तो मूर्ति मैंने देखी, तो उस टाइम अकाल पड़ रहे थे। मैं जिस टाइम रहा उस टाइम अकाल पड़ रहे थे, और मैंने जैसे ही आके यहाँ देखा तो मूर्ति का जो मुख था वो पश्चिम में था। तो मैंने आके गांव वालों से बताया कि भाई देखो, अगर मेरे को आप रख रहे हो तो आपको मूर्ति का जो मुख है वो पहले की जैसे ही बनाना पड़ेगा। और जो एक ऊपर मूर्ति थी वो खड़ी मूर्ति थी, तो उनको भी बिठाया और इस मूर्ति का कार्य करवाया। तो मूर्ति का कार्य 2002 में करवाने के बाद में आज तक हमारे गांव में अकाल नहीं पड़ा है। वैसे अकाल तो वैसे तो अकाल कभी पड़ा ही नहीं। जैसे चारों दिशाओं में 2 दिशा में खूब उपज होती है, और अभी उसके बाद में जैसे इनका सब कुछ करवा दिया, उनके बाद में हमारा वाइफ का जो नसबंदी का ऑपरेशन करवाया हुआ था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लड़का एक लड़की हुआ। तो आज आपके सामने है वो 15-16 साल का हो गया। तो इससे बड़ा तो चमत्कार हो ही नहीं सकता, और हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। जैसे गांव वाले यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ। इनको 350 साल के लगभग या 325 साल लगभग हो गए। और अभी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया है 50 लाख के लगभग, और इसमें जो 52 बाई 43 का जो हॉल है, ये हॉल बनाया है। दूर दूर से लोग हैं जो अपना कुछ योगदान देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हर महीने की चतुर्दशी तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ भोग लगती है। आजकल तो सब दिन में लगती है, और वैसे खास दिन है बाबा का, वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक गुफा का जिक्र भी मैंने सुना था, उसके बारे में भी आपको? गुफा हमने तो नहीं देखी है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से जो गुफा थी, वो गुफा इस समाधि के पीछे थी, और हमने कुछ देखा नहीं, अवशेष भी नहीं देखा है। लोग बाग कहते हैं, कोई तो उससे बताते हैं कि वो गुफा है वो फतेहपुर तक जाती थी, कोई कहते हैं कि जो गांव में समाधियाँ बनी हुई है वहाँ तक जाती थी, है ना। तो वैसा कुछ देखा तो है नहीं, लेकिन उसका जिक्र है। हाँ, जिक्र है तो कुछ न कुछ सच्चाई है। हाँ, जो वास्तविक मूर्ति है वो सामने जो नहीं दिखाई दे रही वो नहीं, छोटी वाली जो मूर्ति है वो वास्तविक यहाँ एक कुछ साल पहले 50 साल 60 साल 50 साल हो गए होंगे, 50 साल पहले यहाँ मूर्ति नहीं थी। सिर्फ बाबा जी का जो एक चौकी बनी हुई थी, उस चौकी पे ही लोग बाग है वो भोग लगाते, खीर चूरमे का भोग लगाते। यहाँ कोई जो भी आते हैं, यहाँ पीछे बाग लगा हुआ है, अभी बाग बनाया हुआ है। पक्षियों के लिए पानी के परंडे लगाए गए हैं, और पशुओं के लिए हिरण है, रोज है, उनके लिए वो पानी का पात्र रखा हुआ है। तो लगभग 20 बीघा ये जगह होगी। तो अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, और गांव वालों का और जो बाहर से आते हैं उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है, इनके द्वारा सब कार्य हो रहा है। और फिर पहली बात है, चमत्कार को नमस्कार है, जो हर प्रकार के चमत्कार होते हैं यहाँ। जैसे हम पुजारी बैठे हुए, तो हमारा कोई ड्रेस नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। तो आपको आपकी मनोकामना मांगनी होगी तो आपको डायरेक्ट सीधा मांगनी होगी। जय श्री नाथ जी। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, व्लॉग आपको कैसा लगा, और यहाँ का रहस्य, यहाँ की अद्भुत जगह आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे अगले ब्लॉग के लिए। धन्यवाद।